Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इस टॉपिक का नाम है रेस अराउंड कंडीशन। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप आगे इंटरव्यू देंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कहीं भी, मतलब आप अपने जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या फिर हायर स्टडी के लिए कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए और आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट में अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिया तो मे बी ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन। सेम मेरे साथ भी यही हुआ था इंटरव्यू में। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे पहला सवाल पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, और सेकंड क्वेश्चन मेरा कोइंसिडेंटली यही था व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू, मोस्ट ऑफ द वाइवा में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि क्या रेस अराउंड कंडीशन होता क्या है और ये किस फ्लिप फ्लॉप में आकर होता है और इसको कैसे रिमूव किया जाता है। ओके, तो सिंपली अगर हम बात करें कि रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है तो ये एक प्रॉब्लम है। क्या है रेस अराउंड कंडीशन? क्या है? एक प्रॉब्लम है। कौन से फ्लिप फ्लॉप का? जेके फ्लिप फ्लॉप का। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम क्या करते हैं, फीडबैक कनेक्शन को कनेक्ट करके जेके फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। ओके, अब जेके बना लिया था। जेके का काम क्या था? एसआर के डिमेरिट को दूर कर रहा था जेके। क्या डिमेरिट था कि जब j इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1 हो जाता था तो यहां पे क्या हो जाता था, सॉरी एसआर में क्या प्रॉब्लम था कि जब s इक्वल टू 1 r इक्वल टू 1 हो जाता था तो ये केस क्या हो जाता था, अनयूज्ड केस हो जाता था। अनयूज्ड का मतलब ये दोनों बराबर हो जाता था, जो कभी पॉसिबल नहीं है, इनवैलिड हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को जेके फ्लिप फ्लॉप ने दूर कर दिया। अब क्या हो गया, जब हम लोग अप्लाई किया था j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा था, वो किस फॉर्म में मिल रहा था? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। तो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, ये सारी चीज हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों को जो आउटपुट मिल रहा था वो क्या हो रहा था, हमेशा जब भी हम अप्लाई कर रहे थे j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्लॉक इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो हमारा आउटपुट जो आ रहा था वो qn+1 नेक्स्ट स्टेट जो आ रहा था वो क्या था, प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट दे रहा था ना। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, यानी जो अनयूज्ड स्टेट था, यानी जो सेम हो जा रहा था, q भी 0 और q बार भी 0, ये इस में हो जाता था कि दोनों बराबर हो जाता है, q1 तो q बार भी 1, ऐसा हो रहा था इसमें। तो इस प्रॉब्लम को जेके ने दूर कर दिया और क्या किया कि जब हम j इक्वल टू 1 k इक्वल टू 1 अप्लाई कर रहे थे तो आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, यानी जो पहले से स्टोर था उसको अपोजिट उल्टा कर दिया था। अगर 1 स्टोर है तो 0 में चेंज कर रहा था और अगर 0 स्टोर था तो 1 में चेंज कर रहा था। ओके, यहां तक हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी। तो अब हम लोग देखते हैं कि जेके में आखिर क्या प्रॉब्लम आ गया फिर। तो जेके के प्रॉब्लम को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए यहां जो दिखाई दे रहा है जेके फ्लिप फ्लॉप, ये इंटरनल यहां पूरा कंप्लीट, ये क्या है, जेके है। तो ये क्या है, 4 नैंड गेट लगा हुआ है इसमें, मेनली 4 नैंड गेट लगा हुआ है और ये क्या बना रहा है, फीडबैक कंबाइंड रूप से जेके फ्लिप फ्लॉप बना रहा है। तो हम अगर जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे उसको आउटपुट में आने में कितना टाइम लग रहा है, इसको कहते हैं प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसका, प्रोपोगेशन डिले का। ओके, व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले? तो प्रोपोगेशन डिले क्या होता है कि हम जब भी इनपुट अप्लाई करेंगे तो इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस होने में जितना टाइम लगता है वो कहलाता है प्रोपोगेशन डिले। ओके, तो प्रोपोगेशन डिले समझ में आ गया कि इनपुट अगर अप्लाई करें तो आउटपुट कितनी देर बाद हमको मिल रहा है। तो हम बात करें अगर जेके फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन डिले, सपोज टीपीडी, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, अगर जेके फ्लिप फ्लॉप का ये प्रोपोगेशन डिले हम मान लें कि 1 नैनो सेकेंड है, सपोज कि 1 नैनो सेकेंड लग रहा है इसको आउटपुट प्रोड्यूस करने में, और जो हम लोग यहाँ क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी कुछ प्रोपोगेशन डिले होगा क्लॉक पल्स का। ठीक है, हम लोग मान लें कि क्लॉक पल्स का जो प्रोपोगेशन डिले है वो मान लें 50 नैनो सेकेंड है, सपोज 50 नैनो सेकेंड है। यानी इससे क्या हुआ कि क्लॉक पल्स जो बनेगा मेरा इस तरह का, ये जो क्लॉक पल्स बनाएंगे हम 50% ड्यूटी साइकिल के साथ, तो ये कितनी देर तक ऑन रहेगा, कितनी देर तक ऑफ रहेगा। ओके, यानी एक कंप्लीट क्लॉक पल्स कितनी देर तक ऑन रहेगा और कितनी देर तक ऑफ रहेगा। ओके, तो मान लेते हैं सपोज कि इसका टाइम पीरियड जो है, इसका यहां से यहां तक का टाइम पीरियड जो है वो कितना है, 100 नैनो सेकेंड है। सपोज कितना है टाइम पीरियड इसका, क्या है, किसकी है, क्या है, ये क्लॉक है, क्लॉक पल्स को हम लोग ड्रा कर रहे हैं।
और इसका टाइम पीरियड क्या है 100 नैनो सेकंड, यानी यहां से यहां एक ऑन साइकिल और एक ऑफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक कंप्लीट साइकिल बनाता है और उसका प्रोपेगेशन डिले कितना है 100 नैनो सेकंड। तो ये कितनी देर ऑन रहेगा, तो ये ऑन रहेगा 50 नैनो सेकंड तक ऑन रहेगा और 50 नैनो सेकंड तक क्या रहेगा, ये ऑफ रहेगा। ओके, ये क्लियर है, इतनी बातें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कह सकते हैं प्रोपोगेशन डिले फॉर ऑन टाइम, ये क्या है ऑन टाइम का, यानी क्लॉक को कितनी देर ऑन रहना है तो वो कितनी देर ऑन रहेगा 50 नैनो सेकंड तक ऑन रहेगा। ऑफ कितनी देर रहेगा, वो कितनी देर रहेगा 50 नैनो सेकंड तक ऑफ भी रहेगा। तो हम बात करें यहां पे आकर, तो देखिए कह रहा है कि अगर हम इनपुट अप्लाई करें J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1, तो यहां आउटपुट क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए पहले से आउटपुट 0 है तो वो चेंज कर जाएगा 1 में, अगर 1 पहले से स्टोर है तो वो चेंज कर जाएगा 0 में, और अगर 0 है तो ये 1 में चेंज कर जाएगा। बार बार ये चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, तो सिंपली हम बात करते हैं कि ये जब J इक्वल टू 1 वे K इक्वल टू 1 होता है तो Q क्या होता है, Q कंप्लीमेंट हो जाता है पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो मालूम है जब हम अप्लाई किए तो इसको कितना देर लगा इनपुट से आउटपुट प्रोड्यूस करने में, 1 नैनो सेकंड, सॉरी 1 नैनो सेकंड। मैंने मान लिया है, अज्यूम किया है कि इसको यहां से इनपुट से आउटपुट आने में कितना टाइम लग रहा है 1 नैनो सेकंड का। तो यानी 1 नैनो सेकंड में ये क्या हो गया, आउटपुट दे दिया आपने, जैसे ही दिया J इक्वल टू, पहले से मान लीजिए Q इक्वल टू 0 था, सपोज यहां पे Q इक्वल टू क्या था 0 था, और आपने जैसे ही दिया J इक्वल टू K इक्वल टू 1 अप्लाई किया तो ये क्या हो गया 1 नैनो सेकंड के अंदर ये चेंज हो गया Q इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये फीडबैक के फॉर्म में यहां इसके इनपुट में आएगा और इसका फीडबैक होके यहां आएगा इनपुट में, यानी Q क्या हो गया चेंज होके क्या हो गया 1 हो गया, और Q बार क्या हो गया चेंज होके 0 हो गया, Q1 और Q बार क्या हो गया 0 हो गया। दोबारा ये क्या है नेक्स्ट नैनो सेकंड, यानी 1 नैनो सेकंड के बाद फिर यहां से इनपुट आ जाएगा यहां से निकल के, क्योंकि 1 नैनो सेकंड में तो ये आउटपुट दे देगा और दोबारा ये आके यहां फीड हो जाएगा, ये ना होगा। तो अब क्लॉक पल्स कितनी देर के लिए हाई है, यहां जो हम लोग क्लॉक पल्स अप्लाई किए हुए हैं वो क्लॉक पल्स कितनी देर के लिए हाई रहेगा, वो पूरा 50 नैनो सेकंड के लिए हाई रहेगा। ओके, यानी ये फ्लिप फ्लॉप कब तक ऑन रहेगा, 50 नैनो सेकंड तक ये फ्लिप फ्लॉप ऑन रहेगा। तो यानी हर एक नैनो सेकंड के बाद ये फीडबैक बदल जाएगा, यानी अगर मान लीजिए यहां पहले 1 नैनो सेकंड पे 0 था तो अगले नैनो सेकंड यानी 2 नैनो सेकंड पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पे इनपुट आने लगेगा 1, फिर ये क्या होगा इन्वर्ट होगा और फिर ये इनपुट ये Q क्या हो जाएगा बदल के हो जाएगा 0, अब ये क्या होने लगेगा 0 आने लगेगा। सिमिलरली ऊपर वाले केस में भी वही होगा कि बार बार ये क्या होगा फीडबैक चेंज करेगा, कब चेंज करेगा हर 1 नैनो सेकंड के बाद, यानी 1 नैनो सेकंड के बाद इसका फीडबैक क्या होगा बार बार इनपुट को चेंज करेगा और करस्पॉन्डिंगली आउटपुट क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होता जाएगा, यानी पहले 0 रहेगा फिर चेंज होकर 1 हो जाएगा, फिर चेंज होकर 0 हो जाएगा, फिर चेंज होकर 1 होगा 0 होगा, सो ऑन चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, कब तक, जब तक ये क्लॉक पल्स हाई रहेगा, जब तक आपने यहां पे जो क्लॉक पल्स अप्लाई किया है हाई, जब तक ये हाई रहेगा तब तक ये चेंजिंग होता रहेगा। तो यानी ये कितनी बार चेंज होगा, जब एक बार क्लॉक पल्स हाई होगा तो ये कितनी बार चेंज होगा 50 बार। क्यों, क्योंकि ये प्रोपोगेशन डिले जो है जेके फ्लिप फ्लॉप का 1 नैनो सेकंड हम लोग मान के चले हैं, और क्लॉक का जो प्रोपोगेशन डिले मान के चले हैं ऑन टाइम जो मान के चले हैं वो कितना मान के चले हैं 50 नैनो सेकंड मान के चले हैं। तो यानी जब तक ये ऑन रहेगा क्लॉक पल्स तब तक ये आपका फ्लिप फ्लॉप आउटपुट चेंज करता रहेगा, और ये कितनी तेजी से चेंज करेगा, बहुत तेजी से आउटपुट चेंज करेगा। बहुत तेजी का मतलब होता है क्या, आप यहां देख के बता ही नहीं सकते हैं कि क्या है आपका आउटपुट, 0 है कि 1 है। जैसे हम सपोज बात करें बल्ब में, हम लोग देखते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है मालूम है, जो लाइट होता है करंट होता है, करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है इंडिया में 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है 50 साइकिल पर सेकेंड, यानी जो बल्ब है वो 1 सेकंड में कितनी बार ऑन ऑफ होता है, तो ये एक बार कंप्लीट साइकिल बोल रहे हैं 1 साइकिल, तो ऐसा 1 सेकंड में कितना साइकिल निकलता है, तो ये 50 साइकिल प्रोड्यूस करता है, यानी जो उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है बल्ब के अंदर वो 1 सेकंड में 50 बार ये 50 साइकिल प्रोड्यूस करता है। ओके, 50 साइकिल प्रोड्यूस करता है, इसीलिए बल्ब 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है। ओके, कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ होता है। तो हम लोग को क्या दिखता है वो कि ऑन ही है हमेशा, देखते हैं ना बल्ब कभी दिखा है कि ऑफ है लाइट जलाने पे, नहीं ऑन दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो अंदर में क्या होता है वो 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है, इतनी तेजी से ऑन ऑफ होता है कि हम लोग गेस ही नहीं कर पाते कि ये ऑफ भी हो रहा है कभी। ओके, तो हम लोग उसी तरह से यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ आउटपुट जो है हम लोग मान के चले बल्ब में तो बहुत तेज है, यहाँ हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ा कम, तो उससे थोड़ा कम बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या कि एक बार क्लॉक पल्स जब हाई हो जा रहा है तो ये आउटपुट कितनी बार चेंज कर रहा है, कब तक चेंज कर रहा है, जब तक ये लो ना हो जाए, क्योंकि लो होगा तो ये मेमोरी की तरफ वर्क करेगा, जो आपका आउटपुट रहेगा वही स्टोर रह जाएगा।
तो ये जब तक हाई रहेगा तब तक चेंजिंग होता रहेगा। वही चीज हम यहां दिखा सकते हैं कि ये जब तक क्लॉक पल्स हाई रहेगा तब तक आपका आउटपुट जो है वो कॉम्प्लीमेंट होता रहेगा, आउटपुट जो है वो कॉम्प्लीमेंट होता रहेगा। तो आपसे कोई पूछेगा उस टाइम में कि बताइए कि आउटपुट क्या है जब J = 1 K = 1 अप्लाई किया और क्लॉक पल्स हाई हुआ, तो आप बोलिएगा कभी 0, फिर बोलेगा नहीं 1 है, फिर बोलेगा नहीं 0, फिर बोलेगा 1 है। तो ये क्या होगा, इतनी तेजी से चेंज करता रहेगा कि आप जब देखेंगे ऑन हो रहा फिर ऑफ हो रहा, ऑन हो रहा, कोई चीज मान लीजिए कंटिन्यूअसली ऑन हो रहा ऑफ हो रहा है, ठीक है, आपकी आंखों को दिख रहा है, लाइट में क्या बल्ब में नहीं दिखता है वो कि बहुत तेज, वो तो बहुत तेज है, ठीक है। तो अगर कोई चीज इस तरह से ऑन ऑफ हो रहा है कि ऑन हो रहा ऑफ हो रहा कोई बत्ती, तो आप देख के बताएंगे ना, कभी कहेंगे ऑन हो रहा कभी ऑफ हो रहा, कभी ऑन हो रहा कभी ऑफ हो रहा, इस तरह से चल रहा है। तो आपको पूछेगा एग्जैक्ट आउटपुट बताइए, क्या आप बता पाएंगे आउटपुट? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट आउटपुट बताने के लिए आपके आउटपुट को जाके रुकना होगा, एक स्टेट में रुक जाना होगा, चाहे 0 में चाहे 1 में, तभी आप बता सकते हैं वो ऑन है कि ऑफ है। तो यहां क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, ना कि रुक रहा है। तो इस केस में हम लोगों को आउटपुट बताना क्या है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम आउटपुट बता पाए, ठीक है। तो ये जो कंडीशन जो दिखाई दे रहा है कि जिसमें आप आउटपुट बता ही नहीं पा रहे हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एम्बिगुअस स्टेट, एम्बिगुअस स्टेट, ठीक है। कसमकस में पड़ जाता है आदमी कि आउटपुट क्या है, ठीक है। और ये इतनी तेजी से चेंज करता है जो आउटपुट 0 1 1 0 0 1 इस तरह से, ये कहलाता है रेसिंग ऑफ द आउटपुट। ये क्या कहलाता है, रेसिंग ऑफ द आउटपुट, यानी आउटपुट जो है वो रेस कर रहा है, कभी 0 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 0 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है। और इस प्रॉब्लम को कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। तो हम उसको इस तरह से क्लॉक पल्स के फॉर्म में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि एक क्लॉक पल्स हम लोग लिए हैं, ओके। ये इस फॉर्म में यहां से यहां तक इसका ऑन टाइम, यहां से यहां इसका ऑफ टाइम है। ड्यूटी साइकिल कितना है, 50% दिखाई दे रहा है। ये इसका प्रोपोगेशन डिले मान लीजिए कुछ होगा। आउटपुट जो है आपका ये फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन डिले इसके प्रोपोगेशन डिले से बहुत कम होगा, मालूम है। ये बहुत तेज से आउटपुट देगा क्योंकि ये लॉजिक गेट है जबकि ये क्लॉक पल्स है। इसके हम डिले को एडजस्ट कर सकते हैं, इसके डिले को एडजस्ट नहीं करेंगे। ये क्या ऑटोमेटिक होता है मिनिमम। तो हम जब देखेंगे ये जब तक ऑन रहेगा तब तक मेरा क्या होगा, क्यू जो है नेक्स्ट स्टेट जो है वो चेंज करता रहेगा। वो कैसा चेंज करेगा, कभी ऑन होगा फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा। ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये क्लॉक पल्स हाई रहेगा तब तक चलता रहेगा। और जैसे ही ये क्लॉक पल्स लो होगा ये आउटपुट देना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ये डिसेबल हो जाएगा। मालूम है कि फ्लिप फ्लॉप में जब क्लॉक 0 हो जाता है तो ये मेमोरी स्टेट में चला जाता है। जो स्टेट पर रुकेगा भाई, मान ले 0 ही पे रुका हुआ है तो ये 0 रह गया, ओके, डिसेबल। तो कब तक ये हाई, ये कब तक चेंज करता रहेगा, जब तक क्लॉक पल्स हाई रहेगा। तो इसी प्रॉब्लम को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन को ये पूछिए आपसे व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन, तो आप इसको प्रॉपर्ली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इन जेके फ्लिप फ्लॉप व्हेन J = 1 एंड K = 1 एंड क्लॉक पल्स कम्स, ओके, यानी क्लॉक पल्स आना भी चाहिए। व्हेन J = K = 1 एंड क्लॉक पल्स इज हाई और कम्स, ओके, देन वी सी दैट, क्या देखते हैं हम लोग, output of the JK flip flop start changing very rapidly. Output of the JK flip flop start changing very rapidly. We cannot guess the output, exact output. We cannot guess the exact output because output start racing. Okay, output start racing. This problem is called race around condition. This problem is called race around condition. इन टर्म्स ऑफ क्लॉक हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि क्लॉक का जो प्रोपोगेशन डिले होता है जेके फ्लिप फ्लॉप के प्रोपोगेशन डिले से ज्यादा होता है। और जब तक क्लॉक पल्स हाई रहता है तब तक आपका आउटपुट जो होता है वो चेंज करता रहता है, ओके। तब तक आपका आउटपुट क्या होता है, चेंज करता रहता है। और ये कब तक चेंज करेगा, जब तक ये हाई रहेगा सिंपली। और जैसे ही ये लो होगा ये चेंज करना बंद कर देगा। तो ये हम उस टाइम में जब तक ये चेंज करता रहेगा तो उस टाइम में अगर हमसे आउटपुट पूछा जाएगा तो हम आउटपुट बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो इस केस को कहते हैं एम्बिगुअस केस। तो इस एम्बिगुअस केस को एक प्रॉब्लम के फॉर्म में डिफाइन करना है तो ये कहलाता है रेस अराउंड कंडीशन प्रॉब्लम। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन तो आप इस तरह से बता सकते हैं। व्हेन J = K = 1 एंड क्लॉक पल्स कम्स, क्लॉक 1 हो जाए, देन आउटपुट ऑफ द JK फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट चेंजिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से चेंज करता है, ठीक है, रेसिंग करने लगता है आउटपुट 0 1 1 0 इस तरह से तेजी से चेंज होता है। सो इट्स बिकम एम्बिगुअस कंडीशन फॉर अस टू डिटरमाइन आउटपुट। तो ये हम लोग के लिए क्या होता है, एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन हो जाता है कि आउटपुट बता पाए एग्जैक्ट। दिस प्रॉब्लम या दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेस अराउंड कंडीशन, ओके। ये क्या कहलाता है, रेस अराउंड कंडीशन कहलाता है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 3-4 प्रोविजन बनाया गया, 3-4 सॉल्यूशन दिया गया, प्रपोज किया गया 3-4 सॉल्यूशन, जिसमें से एक सॉल्यूशन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है जिसका नाम है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ओके, मास्टर स्लेव
जेके फ्लिप फ्लॉप कंडीशन। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डीप में देखेंगे, इसको डिटेल में। उससे पहले और भी कंडीशन बताया गया कि और किसी तरह से जनरल कंडीशन करके हम लोग क्या इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये जो रेसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, रेस राउंड कंडीशन प्रॉब्लम जो जेके फ्लिप फ्लॉप में आ रहा है, क्या हम लोग कोई और कंडीशन लगा के इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो आप लोग भी सोचें खुद से कैसे ये रेक्टिफाई हो सकता है। तो सिंपली अगर ध्यान दें तो इस बात को ध्यान देके किया जा सकता है कि अगर हम इस तरह से अरेंज करें कि क्लॉक का जो प्रोपोगेशन डिले है वही प्रोपोगेशन डिले इस नैंड गेट का हो जाए। सपोज अगर हम कह दें कि क्लॉक का जो प्रोपोगेशन डिले है वही प्रोपोगेशन डिले इस जेके फ्लिप फ्लॉप का भी हो जाए। दोनों का जब प्रोपोगेशन डिले बराबर हो जाएगा तो जब तक ये एक बार हाई होगा तब तक ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। यानी हाई होगा, इतना टाइम इसको मान लीजिए इसको लगा 50 नैनो सेकंड और इसका प्रोपोगेशन डिले 50 नैनो सेकंड है, तो ये 50 नैनो सेकंड के लिए हाई होगा और ये 50 नैनो सेकंड बाद आउटपुट देगा। तो मतलब दोनों जब बराबर हो जाएगा तो जब ये तक ये हाई रहेगा तब तक ये आउटपुट दे चुका होगा, और जैसे ही ये लो होगा ये अपना आउटपुट मेंटेन रखेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोपोगेशन डिले है वही प्रोपोगेशन डिले अगर जेके फ्लिप फ्लॉप का भी हो जाए तो हम कह सकते हैं ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ये आउटपुट बार बार जो चेंज कर रहा था ये आउटपुट नहीं चेंज करेगा। ये क्यों चेंज कर रहा था? क्योंकि इसका प्रोपोगेशन डिले बहुत कम है और इसका प्रोपोगेशन डिले ज्यादा था, जिससे ये तेजी से आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। बार बार आउटपुट दे रहा है फिर फीडबैक हो जा रहा है, बार बार आउटपुट दे रहा है फिर फीडबैक से इनपुट में जा रहा है, फिर चेंज कर रहा है फिर चल रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाई है, ये अपना वर्क कर रहा है, ये इनपुट कंटिन्यू दे रहा है, तो ये क्या हुआ, बार बार फीडबैक चेंज होकर आ रहा है, बार बार आउटपुट चेंज कर रहा है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से अरेंज किया। मान लीजिए कि टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक पल्स, ये क्लॉक का टाइम पीरियड टी मान लिया। टी डैश इज द प्रोपोगेशन डिले ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप, ये जो आपका फ्लिप फ्लॉप है उसका प्रोपोगेशन डिले हम लोगों ने मान लिया टी डैश मान लिया। तो अब कंडीशन क्या है कि हम लोग इसके प्रोपोगेशन डिले को बढ़ा दें इसके कंपैरिजन में, या तो इसको बराबर कर दें या फिर स्लाइटली ग्रेटर देन कर दें इसके प्रोपोगेशन डिले को इससे। तो यही हो गया, ये टी डैश इसका प्रोपोगेशन डिले और इसका क्या है टी। तो हम लोग इस तरह से कंडीशन लिख सकते हैं कि टी डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी बाई टू। ये टी बाई टू क्यों हो गया, हम बताया कि ये क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड टी होता है। हम लोगों को किससे मतलब है, हम लोगों को इतना टाइम से मतलब है, हाफ टाइम से मतलब है टी बाई टू से। तो यही टाइम ना हम लोगों को चाहिए कि प्रोपोगेशन डिले से ये टाइम छोटा हो जाए। तो ये टाइम अगर छोटा, ये मान लीजिए यहीं तक हुआ, इतने टाइम तक में आपको आउटपुट मिलने लग गया, तो आपका क्या झमेला खत्म हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि प्रोपोगेशन डिले ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप इफ इंक्रीज्ड, कितना बढ़ा दिया जाए, सच दैट टी डैश, यानी टी डैश क्या है, प्रोपोगेशन डिले ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप है, ग्रेटर देन टी बाई टू हो जाए। यानी क्लॉक पल्स के हाई टाइम के प्रोपोगेशन डिले जो यहां से यहां तक गया, जब तक क्लॉक पल्स हाई रह रहा है उतना टाइम से अगर इसका प्रोपोगेशन डिले ज्यादा हो जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, रेस अराउंड कंडीशन अवॉइड हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है? यही नहीं हो रहा था कि भाई ये प्रोपोगेशन डिले बहुत ज्यादा था, क्लॉक का ज्यादा था, ये बहुत देर तक हाई रह रहा था और ये बहुत जल्दी जल्दी आउटपुट दे रहा था, तो बार बार ये आउटपुट दे रहा है, बार बार ये आउटपुट का क्या हो रहा है, ये आउटपुट फीड होकर इनपुट में जा रहा है, फिर से ये कंडीशन क्या हो रहा है, जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1 पे फिर से ये इनपुट फीड हो जा रहा है, फिर से आउटपुट चेंज कर जा रहा है, और फिर बार बार यही कंडीशन रिपीट हो रहा था, चल रहा। कब तक चला था, जब तक ये हाई रहा था। हमने क्या किया कि ये जो तेजी से आउटपुट दे रहा है ना, ये प्रोपोगेशन डिले जो तेजी से दे रहा है, यानी ये प्रोपोगेशन डिले इतना कम है, इसको बढ़ा दो। इसको बढ़ा दिया अपने आप, जब ये दोनों क्या देखा कि इसके हाई होने का टाइम और इसके आउटपुट प्रोड्यूस करने का टाइम, यानी ये एक बार आउटपुट जब देगा उसमें जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इतना देर तक ये क्लॉक पल्स भी हाई रहना चाहिए। दोनों जब बराबर हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, अपना हर एक क्लॉक पल्स के लिए, यानी एक क्लॉक पल्स के लिए एक आउटपुट देगा, दूसरे क्लॉक पल्स के लिए दूसरा आउटपुट देगा। यानी जब क्लॉक पल्स आपका चेंज करेगा, हाई से लो में होगा, और जब फिर दोबारा हाई होगा तब दूसरा आउटपुट आएगा, फिर जब तीसरी बार जब हाई होगा तब तीसरा आउटपुट आएगा। ओके, यानी एक क्लॉक पल्स के लिए एक आउटपुट आने लगेगा। क्लियर? आई होप सो। देखिए एक और कंडीशन ये कर सकते हैं, यूज एज ट्रिगरिंग इन प्लेस ऑफ लेवल ट्रिगरिंग। ये क्या है कि हम लोग जो ये यूज कर रहे हैं, ये क्या आप यूज कर रहे हैं, लेवल ट्रिगर दिखा रहे हैं कि क्लॉक पल्स जो है वो लेवल ट्रिगर है, इसीलिए ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम लोग ये एज ट्रिगर पे ले आए इस फ्लिप फ्लॉप को चेंज करके कि हम इसको इनेबल कराएं एज ट्रिगर से, तो एज ट्रिगर में मतलब 0 से 1 होने में क्लॉक पल्स को बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ही कम। ये लेवल ट्रिगर बहुत देर तक रहता है, 15 नैनो सेकंड जो बात किया इस तरह का बहुत देर तक रहता है, लेकिन यहां से यहां आने में बहुत कम टाइम लगता है। जब ये बहुत कम टाइम हो जाएगा तो ये ऑपरेट करेंगे सिंपली इसके ऊपर, तो इसका टाइम और इसका टाइम क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, तो एक बार में एक ही आउटपुट मिलेगा आपको।
तो ये दोनों कंडीशन हम लोग रख के देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा कंडीशन था कि पहला कंडीशन क्या है कि टी डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टी बाई 2। इसका मतलब वही देखा था, दोनों के टाइम पीरियड को हम लोग लगभग क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, या फिर प्रोपोगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप को बड़ा कर देना है, किससे, क्लॉक के ऑन होने के टाइम से। ये कंडीशन क्या है, ये वाला पॉसिबल कंडीशन नहीं है। ये जो देख रहे हैं हम लोग कि ऐसा कर दें कि फ्लिप फ्लॉप का प्रोपोगेशन डिले इतना बढ़ा दें कि वो किसके बराबर हो जाए, क्लॉक के ऑन टाइम पीरियड के बराबर हो जाए, तो ये कंडीशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नैंड गेट का प्रोपोगेशन डिले अगर इतना बढ़ जाएगा तो ये फिर यूजलेस हो जाएगा, नैंड गेट यूजलेस हो जाएगा, ठीक है, कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो लॉजिक गेट का हमेशा प्रोपोगेशन डिले बहुत कम होता है। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, पहला कंडीशन। ओके, तो हम लोग जो मेन कंडीशन यूज करते हैं वो है मास्टर स्लेव कंडीशन टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन। ओके, यानी रेस अराउंड प्रॉब्लम को अगर हम लोगों को हटाना है, अवॉइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से क्या होगा, रेस अराउंड कंडीशन का, रेस अराउंड प्रॉब्लम जो आ रहा था वो प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस टगलिंग कंडीशन जो बहुत तेजी से चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से हम आउटपुट बताने में असमर्थ हैं, यानी हम लोग वी आर अनेबल टू गेस द आउटपुट। तो हम लोग जब आउटपुट को गेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्या है, हमारे लिए यूजलेस हो गया। ये जेके का ये फ्लिप फ्लॉप हमारे लिए यूजलेस हो गया, क्योंकि एक आउटपुट पे ये स्टेबल हो ही नहीं रहा है। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, see you in the next lecture. Okay, thank you so much for watching this.